कंगना रनौत ने एक फिल्म में काम किया जिसमें वो झांसी की रानी का पात्र की हैं। अब उस पर वो कटाक्ष हो रहे हैं कि असली झांसी की रानी तो कुलविंदर कौर है जिसने थप्पड़ जड़ा है। कि ये पूर्व तैयारी थी क्या कि ऐसा कुछ अगर होगा तो हम इस तरह से हैशटैग ट्विटर ट्रेंड चलाएंगे। जवान को सिंपैथी देते हुए और कंगना रनौत पर कटाक्ष करते हुए उनका उपहास करते हुए CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर द्वारा थप्पड़ जड़ा गया, वह एक अनुशासनहीनता तो है ही और वह सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा है। तो एक वर्दीधारी व्यक्ति अगर थप्पड़ जड़ता है तो यह सामान्य नागरिक की तुलना में वो ज़्यादा चिंता की बात है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वतो समाचार और इस वक्त हम जुड़ने जा रहे हैं प्रशांत रंजन सर से। वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करने वाले हैं कंगना के मुद्दे पर। कंगना को थप्पड़ जड़ा गया, ये मुद्दा खूब सुर्खियों में रहा। CISF की महिला जवान ने जो है जिस तरीके से थप्पड़ जड़ दिया, इस मामले ने खूब ट्विटर पर ट्रेंड भी किया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक तरह से जो है गलत मैसेज देता है, लेकिन इसमें भी जो है सिंपैथी बटोरने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं महिला के पक्ष में कैंपेन चलाया गया कि उन्होंने जो किया सही किया है। आखिर इसको किस तरीके से कैसे देख सकते हैं, इसका नैरेटिव क्या हो सकता है, तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे कि क्या कंगना पर थप्पड़ चलना वाकई में सही था। जी सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी सर, जिस तरीके से अभी हमने कहा है कि कंगना पर थप्पड़ चल गया और CISF कर्मी ने ही थप्पड़ जड़ दिया है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये एक गंभीर विषय है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? यह एक दुर्लभ और चिंताजनक मामला है, किसी व्यक्ति के नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी और देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी। और जिस तरह से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को एयरपोर्ट प्रवेश द्वार के पास CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर द्वारा थप्पड़ जड़ा गया, वह एक अनुशासनहीनता तो है ही और वह सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा है। अब देखिए, लेकिन प्रेरणा मैं दूसरी तरफ संकेत करना चाहता हूँ कि जब ये घटना घटी तो ये एक सामान्य अनुशासनहीनता की घटना है जिस पर कार्रवाई होती है, एक्शन होता है। CISF ने एक्शन भी लिया, लेकिन उस घटना के घटने के 3 घंटे के अंदर, 2.5-3 घंटे के अंदर आप सोशल मीडिया पे देखिए, उससे संबंधित हज़ारों की संख्या में, जब मैं हज़ारों बोल रहा हूँ तो आप उसको मतलब 10,000 से ऊपर समझिए, हज़ारों की संख्या में पोस्ट, ट्वीट तो अब पोस्ट हो गया, और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स, वीडियोस, मीम्स, ये सारे बनने लगे, फेवर में बनने लगे। हाँ, मतलब CISF जवान उस जवान को सिंपैथी देते हुए और कंगना रनौत पर कटाक्ष करते हुए उनका उपहास करते हुए उन्हें झांसी की रानी से भी तुलना करते। हाँ, मतलब आप देखिए कि ये पूर्व तैयारी थी क्या कि ऐसा कुछ अगर होगा तो हम इस तरह से हैशटैग ट्विटर ट्रेंड चलाएंगे। इतना बड़ा देश है, इतनी घटनाएं होते रहती हैं, लेकिन चंद घंटों के अंदर हज़ारों ट्वीट और मीम बनते हैं। इसका मतलब ये कहीं एक इकोसिस्टम है जो पूर्व तैयारी के साथ बैठा था। दूसरी बात कि वो जो आपने झांसी की रानी कंगना रनौत ने एक फिल्म में काम किया जिसमें वो झांसी की रानी का पात्र की हैं। अब उस पर वो कटाक्ष हो रहे हैं कि असली झांसी की रानी तो कुलविंदर कौर है जिसने थप्पड़ जड़ा है। अब एक देखिए, एक और अलग अलग पक्ष विपक्ष के लोग हैं जो कह रहे हैं कि केजरीवाल को भी थप्पड़ जड़ा गया था, कन्हैया को भी थप्पड़ जड़ा गया था, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। कन्हैया और केजरीवाल को एक सामान्य नागरिक जो उनसे सहमत नहीं है उसने थप्पड़ जड़ा, और वो भी अनुशासनहीनता है। कई मंत्रियों पर जूते फेंकने के भी इंसिडेंट हुए हैं, वो भी गलत है, उस पर भी एक्शन हुआ। लेकिन आप देखिए प्रेरणा, किसी यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन के किसी कर्मचारी द्वारा, यानी CISF, माने किसी वर्दीधारी द्वारा किसी चुने हुए सांसद, निर्वाचित महिला सांसद पर थप्पड़ चलाना, ये सामान्य घटना नहीं है। आपराधिक कृत्य तो है ही, लेकिन ये सामान्य आपराधिक कृत्य नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि इसी देश में प्रधानमंत्री को गोलियों से भूनने वाले भी वर्दी में थे। आपको याद रखना चाहिए कि राजीव गांधी जब श्रीलंका दौरे पर गए थे तो पूरी वर्दी में सजा सैनिक उनके सर पर बंदूक के बट से वार किया था। तो एक वर्दीधारी व्यक्ति अगर थप्पड़ जड़ता है तो यह सामान्य नागरिक की तुलना में वो ज़्यादा चिंता की बात है। इसको आप थोड़ा सा ये भी देखिए, कंगना रनौत ने ब्लू स्टार ऑपरेशन पर भी बयान दिए, और ब्लू स्टार की 40वीं बरसी पर जिस तरह से कृपाण लहराए गए और खालसा के नारे बुलंद किए गए कल परसों गोल्डन टेम्पल में, वो भी देखने वाली बात है। और उसकी भी टाइमिंग और इस घटना की टाइमिंग को भी मिलाकर देखने की बात है।
कायदे से, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की हैं, उनके हत्यारे खालिस्तान से उनका संबंध रहा है और खालिस्तान समर्थक आज भी ब्लू स्टार को गलत मानते हैं और इंदिरा जी को रॉन्ग बॉक्स में खड़ा करते हैं। कायदे से इस घटना पर कांग्रेस पार्टी को अपने पूर्व नेता के जो हत्यारा संगठन है, आतंकी संगठन है, उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। लेकिन देखिए कि इतने बड़ा राजनीतिक दल, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, कैसे अपने इस कर्तव्य से पीछे है और कैसे अभी भी वो जोड़ तोड़ के बयान में उलझी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक अत्यंत ही चिंताजनक, सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक घटना है और इस पर एक्शन भी होना चाहिए। और जो नैरेटिव कायम किया जा रहा है वो नैरेटिव अधिक दुखद है, क्योंकि आप देखिए CISF एयरपोर्ट को बहुत सुरक्षित स्थान माना जाता है और आज जस्ट बिकॉज कि किसान आंदोलन पे कंगना रनौत ने कोई बयान दे दिया था, एक वर्दी पहनी हुई वर्दीधारी महिला उनको थप्पड़ जड़ दे रही है। हो सकता है कि उनको और तेज गुस्सा किसी बात पर आ जाए, मतलब अगर इस चीज़ को बल दिया गया, हवा दी गई तो फिर वो दूसरे तरीके से भी कोई हमला कर सकता है वर्दी पहना हुआ, तब तो पूरा अनुशासन भंग हो जाएगा। जो हमारे यहाँ पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल के सेवा संहिताएं हैं, उस सेना संहिता का उल्लंघन का ये एक बड़ा मामला है और मुझे लगता है कि इसमें एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुन रहे थे आप कि कैसे इस पूरे मसले को लेकर के प्रशांत रंजन जी से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको अपराध के कृत्य में रखा जा सकता है, क्योंकि ये जो थप्पड़ मारने का जो ये सिलसिले को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, इन बातों को जितना हवा दिया जा रहा है, साफ तौर पर ऐसा मालूम पड़ता है कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी हो सकता है, क्योंकि 2 से ढाई घंटे के अंदर इस तरह से ट्विटर पर पक्ष में ट्रेंड करना, वो भी विक्टिम के नहीं बल्कि उस व्यक्ति के पक्ष में ट्रेंड करना जिसने ये हमला किया है, ये खुद में एक शर्मनाक बात है। और ऐसा लगता है कि ये पहले से लिखी हुई या रची हुई घटना थी जिस पर लोगों को कहीं ना कहीं गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।